हेलो वेलकम बैक टू सीयूईटी बाय डा 247। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोगों को सीयूईटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करवाने के बाद जहां तक मुझे लगता है, बट एनीवेज परफॉर्मेंस और एग्जाम चल रहे हैं अभी भी, और वो अच्छा ही होगा जितना मेरे को लगता है और जितना मैं होप करती हूँ और आपको गुड विशेस देती हूँ। बट अब ज़रूरी है कि आप लोग उसके एक कदम और आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप सीयूईटी एग्जाम देते हो एडमिशन्स के लिए, तो सीयूईटी एग्जाम देने के बाद आपको कुछ फर्दर स्टेप्स लेने होते हैं जिनके लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें आपको आगे करनी है, ताकि आप पहले ही क्लियर रहो और आपको जब सही टाइम आए जो आपको चीज़ें आगे अगले एक महीने में करनी है, राइट। सो जो जैसे मई है, अब हमारा ऑलमोस्ट निकल गया है, सो जून इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, क्योंकि जून में हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट हो जाएगा, चाहे वो आपके रिजल्ट्स हैं, चाहे वो आपके एडमिशन्स हैं, चाहे वो आपकी काउंसलिंग्स हैं, चाहे वो आपके रजिस्ट्रेशन है, राइट। सो अभी इस महीने में बहुत अवेयर रहने की जरूरत नहीं, बहुत अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप देखो थोड़ा सा टेकन अबैक हो जाते हो कि यार चलो अब पेपर तो हो गया मैम, अब तो सब हो ही जाएगा, ऐसे करके अगर हम रहते हैं तो, क्योंकि सीयूईटी एक केवल फॉर्म है, इसके बाद आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आपको उसका अलग से रजिस्ट्रेशन करना है, उसके अलग से आपको फॉर्म्स फिल करना है, उसके बाद उसका जो इंडिविजुअल प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। तो इसके लिए आपको अवेयर रहना जरूरी है, और यू नीड टू हैव अ प्लेटफॉर्म जो आपको गाइड कर दे कि यार बच्चे इसका फॉर्म आउट हो चुका है, ये भर दो, इसका फॉर्म आउट हो चुका है, इसको भर दो, इस तरीके से भरना है, ये प्रेफरेंस ऑर्डर रखना है। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे अब कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि अगला एक महीना आप डेडिकेटेडली चीजों को थोड़ा सा अवेयर रहो। यहाँ पे बस अपडेट्स जो आ रही हैं, जो भी आपको प्रोसीजर्स बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करते चलो, ताकि आपको आगे कोई भी बच्चों दिक्कत ना पड़े, राइट। सो इफ यू आर क्लियर विद इट, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग डिस्कस एक बार कर लेते हैं कि यार स्टेप्स क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स, पहले तो एक बार देख लेते हैं यार, वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन जो बच्चों का प्राइम फोकस है वो कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि ऑब्वियसली सबसे पहले तो डीयू आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम बच्चे सीयूईटी के थ्रू डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी डीयू बन जाती है। देन यू हैव बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगेन बच्चों का टारगेट है बीएचयू में एडमिशन लेना। सो अगेन बीएचयू के लिए भी आपको सीयूईटी का एग्जाम आप दे रहे हैं। देन यू हैव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू, देन यू हैव जामिया मिलिया एंड ऑल्सो यू हैव योर जेएनयू, राइट। सो ये 5 मेन मतलब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज, इसको सबसे अगर मैं बोलूं कि रजिस्ट्रेशंस का भी अगर मैं आपको नंबर बोलूं तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस इन 5 यूनिवर्सिटीज के लिए हुए हैं। अब सीयूईटी दे दिया तो मैम क्या एडमिशन हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। सीयूईटी के बाद आपको हर एक यूनिवर्सिटी का इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन बच्चों करना पड़ता है, राइट, या फिर आपको इंडिविजुअली उसमें एडमिशंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग पोर्टल होगा, जिसकी अलग डेट होगी, अलग सिस्टम्स होंगे, तो आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को स्किप आउट कर देते हो तो फिर अगेन वहां से आपका एडमिशन जो है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट ऑल द मेन यूनिवर्सिटीज। ये मेन बोलियां, अगर इसके अलावा भी आपकी कोई और टारगेट यूनिवर्सिटी है जो आपने सीयूईटी के फॉर्म में डाली है, तो आपको उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, राइट बच्चों। सो टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, चलिए प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन है जो कि आपका ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। आप सभी लोगों ने सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन कर रखा है। चाहे एक चीज जो बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स भरे थे, क्या वही डॉक्यूमेंट्स हम लोग यूनिवर्सिटी में यूज कर ले? तो जैसे मैं बोलूंगी कि डीयू के लिए अपना एक जो आपकी गाइडलाइंस है वो इशू करी गई है। डीयू ने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलीज करे हैं, जैसे कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, माइग्रेशंस होता है, राइट, आपका क्लास 12th की मार्कशीट है, राइट। तो आपके स्पेसिफिकली अगर आपको कैटेगरी रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके जो सर्टिफिकेट्स है बेटा आप लोग रेडी करके रखिए। ऑलरेडी आपके इसके ऊपर वीडियोज बन चुके हैं, अगर फिर भी आपको डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बट इवेंचुअली डीयू ने जो फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रिलीज करी है, आपको वो रेडी करके रखने होंगे। और हर यूनिवर्सिटी के लिए मोस्टली आपकी वैसे तो सीयूईटी वाले जो डॉक्यूमेंट्स अगर वो अप टू डेट है तो वो सेम चल जाएंगे, बट स्टिल एक बार आपको थोड़ा सा नजर बनानी पड़ेगी कि क्या करना है। सेकेंड काम रहेगा यार, ऑब्वियसली सीयूईटी रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपने पेपर दे दिया है, सेकेंड स्टेप आपकी ऑब्वियसली आंसर की रहेगी, और आंसर की के बाद आपका आएगा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में आप सभी लोग क्या आएंगे? नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ठीक है। आपके स्कोर्स आएंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, और आपकी आएंगी यहाँ पे परसेंटाइल्स, ठीक है। तो ये दो चीजें, अब कुछ यूनिवर्सिटी परसेंटाइल के थ्रू एडमिशन लेती है और कुछ यूनिवर्सिटी नॉर्मलाइज स्कोर के थ्रू एडमिशन लेती है। अगर मैं डीयू की बात करूं तो नॉर्मलाइज स्कोर के थ्रू एडमिशन लिया जा रहा है वहां पे, राइट। सो आपका जो स्कोर है उससे आपकी मेरिट जनरेट करेगी। अब ये कौन करेगा? ये आपकी यूनिवर्सिटी करेगी। आपको क्या करना है, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का जो भी, जैसे जो मैं अगला स्टेप बोलूंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डीयू का रजिस्ट्रेशन किया, नेक्स्ट स्टेप रहेगा, पहला आपने ये काम कर दिया है, फर्स्ट स्टेप ये आपका हो गया है। सेकंड स्टेप अगर मैं बोलूं पर्टिकुलरली आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करना है।
जब इसका आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका जो CUET का एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, जो CUET का एप्लीकेशन नंबर है वो आप इसमें डालेंगे, और जैसे ही आप CUET का एप्लीकेशन नंबर इसमें डालेंगे आपका ऑटोमेटिक CUET का जो स्कोर है वो आपका यूनिवर्सिटी वहां से उठा लेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के जैसे कि मैं बोलूँ एक बच्चे के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, उसका यहाँ पे स्कोर आया है फॉर एग्जांपल 178, केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल आया 186, मैथ्स में आया फॉर एग्जांपल 180, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आ गया 194, ठीक है। तो उसका ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो उसने फिजिकल एजुकेशन का पेपर भी दिया था और फिजिकल एजुकेशन में उसके आगे 190, ठीक है, राइट। तो ये उसका फॉर एग्जाम्पल स्कोर कार्ड है उसका बच्चे का। अब उसने BSc में भी अप्लाई करना है, ठीक है, उसने BA में भी अप्लाई कर दिया फॉर एग्जाम्पल 2 कोर्सेज में। अब BSc की जो मेरिट है वो क्या होगी, PCM, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मेरिट कैलकुलेशन होगा वो होगा 178, 186 और 180, ठीक है। जो भी आपका टोटल बनेगा वो X, ठीक है। और BA में क्या है, एक एलिजिबिलिटी 3 इंग्लिश और 3 सब्जेक्ट, तो इंग्लिश तो आपका उठ जाएगा 194, उसके अलावा 3 बेस्ट सब्जेक्ट। अब देखो आपके पास 4 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4, इसमें से ऑटोमेटिकली DU आपका बेस्ट 3 उठा लेगा, राइट। तो यानी कि वो फिजिकल उठाएगा आपका, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री उठाएगा और फिर मैथ्स उठाएगा, ठीक है। तो यहां से जो मेरिट आएगी वो आएगी आपकी वाई। तो मतलब अब ये काम आपको नहीं करना है, राइट, ये ऑटोमेटिकली आपकी यूनिवर्सिटीज वहां से उठा लेंगी CUET के स्कोर कार्ड से, राइट। सो ऐसे करके आपने फॉर एग्जांपल 10 कोर्सेज डाले हैं, ठीक है, 10 कोर्सेज आपने अपनी CUET DU के रजिस्ट्रेशन में भरा है। तो 10 कोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर आपकी 10 अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशन है तो आपकी 10 मेरिट बन जाएंगी, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल आपने 1 2 3 4 ऑर्डर में लगाया है, तो यहाँ पे आपकी एक मेरिट है X, यहाँ पे मेरिट है Y, यहाँ पे Z, यहाँ पे A, यहाँ पे B, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे आपको सीट मिल रही है, तो मिल रही है तो ये आपको लोकेट कर दी जाएगी, वरना फिर सेकंड होगा, वरना थर्ड होगा। सिमिलर वे में आपका यहाँ पे जो है आपको कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे। सो वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि मेरिट जनरेशन का काम आपका नहीं है, आपका काम आपका रजिस्ट्रेशन का काम है, जो कि CSAS पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, या BHU का जो पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। वहां पे आपको CUET का एप्लीकेशन नंबर इस्तेमाल किया जाएगा, वहां से आपका नंबर कैलकुलेट होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जो आपने कॉलेजेस को ऑर्डर में लगाया है, चॉइस फिलिंग इज द नेक्स्ट स्टेप जो आपने करा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, एडमिशन मिल रहा होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है बच्चों। तो जो मेन चीजें आप लोग की रहेंगी बच्चे, जो आपकी मेन चीजें रहेंगी, सबसे पहला काम अब आपका रहेगा यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। जैसे जैसे आता जाएगा आपको मिलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका काम रहेगा चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। इसके लिए भी आपके पूरे सेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, आपको सब कुछ दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और चॉइस फिलिंग के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे और उसके बाद 4th प्रोसेस आपका लास्टली आपको एडमिशन मिल रहा होगा। सो ये मेन प्रोसेसेस रहेंगे जो आगे वाले दिनों में रहेंगे। ये पूरा का पूरा काम आपका जून में, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के फर्स्ट वीक तक कोशिश की जाएगी ये सम अप हो जाए। तो जून जुलाई का महीना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी सारी यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से। सबसे इंपॉर्टेंट मैं DU की ही बात करती हूँ, तो DU की अगर मैं बात करूँ तो DU का CSAS पोर्टल कभी भी आपका लॉन्च किया जा सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर, क्योंकि जैसे ही ये रिलीज होता है आपको बहुत सारी चीजें अभी के लिए, जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि आपको अपना कोर्सेज मन में रखना है, कौन से कॉलेज में जाना है ये मन में रखना है, उसके बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही ये लॉन्च हो आपका जो टाइम है वो वहां पे वेस्ट ना हो। अपार्ट फ्रॉम इट, काउंसलिंग के लिए आपको कनेक्टेड रहना है, एडमिशंस के लिए कनेक्टेड रहना है। वी विल बी कवरिंग इट अप बहुत ही क्रिस्पली, बहुत ही लॉजिस्टिक मैनर में और बहुत ही प्रॉपर मैनर में, पूरे रिसर्च वर्क के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो आई होप एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रियली गुड। अब हम सेकेंड फेज में धीमे धीमे बढ़ने वाले हैं, जैसे एग्जाम कंप्लीट होता है रिजल्ट्स की तरफ, ऑब्वियसली उसको सेलिब्रेट करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टुवर्ड्स योर काउंसलिंग्स एंड योर एडमिशंस। एंड आई होप हर बच्चे को उसका ड्रीम कॉलेज जरूर मिले। अपार्ट फ्रॉम इट कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुड लक बच्चों एंड ऑल द बेस्ट।